चेन्नई से थोड़ा सा दूर एक स्टेशन पर वह चेन्नई से दरभंगा आ रही थी सुपरफास्ट बाघमती सुपरफास्ट ट्रेन। मालगाड़ी के डिब्बे में मालगाड़ी स्टेशन पर थी, उसमें धक्का मार दिया गया और जो माल वाहन होता है उसमें आग लग गया। गनीमत रही कुछ लोग घायल हुए। अभी तक एक भी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं है। गनीमत आगे दशहरा में देवी माता ने बचा लिया। लेकिन ये मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले कहा था, ये वैष्णव जी को ये कहने के लिए तो वैष्णव हैं, लेकिन प्रत्येक दिन घटनाएं रेलवे का होता है, प्रत्येक दिन। इसके पहले बिहार में ही कटिहार में मालगाड़ी के कई डिब्बा पटरी से उतर गया। अभी वह एक सप्ताह भी नहीं बीता तो वहाँ पर हादसा हो गया। और प्रत्येक दिन घटनाएं रेलवे का होता है, प्रत्येक दिन। मैंने इसके पहले पिछले वर्ष तो देखा था कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो ये हादसा होता रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये वैष्णव जी को और विभाग दे रहे हैं। जब आपका विभाग में आपको नहीं संभल रहा है तो और विभाग दे रहे हैं, क्यों? इसके पहले मैंने कहा था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को हटा दीजिए, नहीं हटाएंगे। कितना 2 दिन पहले हमारे 2 जवान को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था। एक जवान तो छुड़ा करके भागा किसी तरह से, दूसरा जवान को पकड़ लिया तो उसको मार दिया गया। तो उपराज्यपाल को वहाँ से हटाना चाहिए। कोई व्यक्ति पद पर बहुत दिनों तक रहते वह उसमें काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यही हालत वैष्णव जी का है, यही हालत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का है। और उससे भी चिंताजनक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग हल्ला करते थे, राहुल गांधी और सारे लोग, जो अग्निवीर पर प्रश्न उठाते थे। लेकिन अग्निवीर का रखरखाव, उसका ट्रेनिंग, कल 2 जवान हमारे अग्निवीर के शहीद हो गए। कहाँ पर शहीद हुए? ट्रेनिंग सेंटर में। और गन का गोला फट गया। तो बड़े पदाधिकारी, ये बच्चे हैं 15-20 वर्ष के, ये बच्चे को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग में आज तक हादसा नहीं सुने हैं। लेकिन अब तो देखते हैं बिहार में, पूरे भारत में जो बारूद फैक्ट्री होता है, पूरा भारत में जितना ही बारूद फैक्ट्री है सब में आग लग जाता है। और क्योंकि रखरखाव कुछ है नहीं, कोई जवाबदेही है नहीं। हम अपना मुंह देखते हैं आईना में बार बार, हमको तो कहीं कोई दाग नहीं लगा। बारूद फैक्ट्री में कितना हादसा हुआ है। अब तो ट्रेनिंग सेंटर में हमारे देश की रक्षा हमारे ही देश के नागरिक करेंगे। हमारे देश की रक्षा करने के लिए अमेरिका, इजराइल नहीं आएगा,
वहाँ के सैनिक नहीं आएंगे। हमारे देश की रक्षा हमारे देश के नागरिक ही करेंगे, चाहे जिस भी रूप में, चाहे सेना के रूप में कोई या प्रधानमंत्री के रूप में, या सरकारी ऑफिस में काम करने का, या किसान हो, या जो भी हो, आपके देश की रक्षा आप भी खुद को करना पड़ेगा। तो यह होना चाहिए। हमारा जवान मातृभूमि की सेवा के लिए सेना में जाएंगे ही, जाना चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग में जब ब्लास्ट हो जाए, ट्रेनिंग में हमारे जवान शहीद हो जाए, तो आपके कुशल प्रबंधन, कुशल ट्रेनिंग पर प्रश्न उठता है। आपका कुशल व्यवस्था, आपका कुशल ट्रेनिंग, आपकी कुशल क्षमता पर प्रश्न उठता है कि आप किस प्रकार से हमारे जवान बच्चे को किस प्रकार से आप ट्रेनिंग देते हैं। हमारे दो जवान शहीद हो जाते हैं जो नौनिहाल हैं। ये आज तक बहुत कम देखा गया किसी भी देश में। भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, प्रधानमंत्री को सुनिए, आप इजराइल को बुला करके ट्रेनिंग दीजिए। आज इजराइल से सीखना होगा भारत को, चाहे जम्मू कश्मीर हो या ये महाराष्ट्र का ट्रेनिंग सेंटर जो है अग्निवीरों का पूरे देश में। आज भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल से सीखना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री को इजराइल से सीखना चाहिए। किस प्रकार से गाजा पट्टी में, किस प्रकार से हौती में, किस प्रकार से लेबनान में इजराइल ने बमबारी किया, उसमें हमारी उसके जवान जाकर के वहाँ पर क्या हजार लोगों को मारा, लेकिन उस मुताबिक इजराइल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ जिस मुताबिक उसने आक्रामकता दिखाई। तो आप उससे सीखिए। आप यहाँ तो व्यवस्था ही चौपट है। कभी ट्रेन हादसा होता है, मालगाड़ी का डिब्बा रहता है खड़ा पटरी पर, उसमें सुपर फास्ट ट्रेन आकर के धक्का मार देता है, ट्रेन में आग लग जाए, कितने लोग घायल हो जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया है नौनिहालों को, उसको वहाँ पर आर्टिलरी गन का गोला फटने से दो जवान शहीद हो जाते हैं। तो आपका व्यवस्था, आपका काम करने की क्षमता पर प्रश्न उठता है। आज 2 महीना से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ज़्यादा एक्टिव हो गए और घुसपैठ किए। वह तो हमारे जवानों को धन्यवाद है जो एक जवान को शहीद किया था 8 तारीख को। उसके बदले में 4 आतंकवादी, 2 जम्मू कश्मीर के स्थानीय आतंकवादी थे और 2 पाकिस्तानी, उसका बदला लिया। लेकिन हमारे जवान शहीद क्यों होते हैं? आप भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को यह देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे जवान को ये जिहादी गैंग कैसे पकड़ लिया। आपके ट्रेनिंग में, आपको सेना को भेजने में, आपको वहाँ पर व्यवस्था करने में आपने फॉल्ट है। जिस प्रकार से वह महाराष्ट्र में ट्रेनिंग पीरियड में हमारे 2 जवान शहीद हो जाते हैं, तो आपकी व्यवस्था में दोष है, आपके काम करने में दोष है। आप किसी का आपके अंदर में जो हम काम करते हैं कि आज से 1 साल पहले भी, 1 साल में ही नहीं हुआ है, जो सेना का बड़ा पदाधिकारी है उसके अंदर उसका बॉडीगार्ड था, उस पर वह सेना का जो बड़ा पदाधिकारी था, वह बॉडीगार्ड जो था उस पर आरोप लगा दिया कि ये चना खा जाता है, काजू खा जाता है, चाय पत्ती खा जाता है, चीनी खा जाता है। और कुछ दिनों के बाद उस जवान को कुछ जवानों ने उसे मार दिया, होटल में उसे शिफ्ट करा दिया और कहा कि हमारा जवान मिसिंग हो गया। तो ये अंदर में अंदर होता है, चाहे महाराष्ट्र का हो जो ये
अग्निवीरों का 2-2 जवान शहीद हो गया। हम दुश्मन के गोली का शिकार हो जाते हैं तो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन से, जो आप अगर युद्ध में हार जाओगे, तुम्हें मार देगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला रहेगा। अगर युद्ध में तुम जीत जाते हो तो धरती का स्वर्ग भोगोगे। अगर युद्ध नहीं करते हो तो तुमको कायर की तरह जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो हम मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाएंगे ही सेना में, लेकिन ये जो आप पदाधिकारी हैं, जो आप रख कर जो आप ट्रेनिंग देते हैं, आपकी गलती से हमारे जवान अगर कहीं शहीद हुए, चाहे जम्मू कश्मीर में हमारा सेना का जवान मिसिंग हुआ, कहीं वह ट्रेनिंग वह बड़े पदाधिकारी का जवान के अंदर में जो बॉडीगार्ड था वह मिसिंग हुआ, तो आप कहीं ट्रेन हादसा हो जाता है तो ये मंत्री और वहाँ के निचले स्तर में जो पदाधिकारी हैं तो अपने फॉल्ट को स्वीकार कीजिए, अपनी व्यवस्था को देखिए। कहें अच्छे दिन आएंगे तो ये अच्छे दिन आने और जाने का जो चुनाव के लिए होता है, इसलिए हमारा जवान अगर रण क्षेत्र में शहीद होता है तो वह भी तो मारता है दुश्मन को। तो हमारा तो धर्म और कर्म दोनों हुआ, और ट्रेनिंगे में हमारा जान चला जाए तब इसका आपका व्यवस्था पर चोट है, आपकी व्यवस्था पर चोट है। यह बात राहुल गांधी ने भी कहा, यह बात केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, रेल मंत्री को, उपराज्यपाल को, अगर उपराज्यपाल को हटा दिया जाता तो आज ये जो पाकिस्तानी जिहादी जो घुसपैठिए का संख्या बढ़ गया है, यह कम हो जाता। थैंक्स।